शमीम खान ने दी ट्रैफिक विभाग को जमर, अब टूटेगी अवैध पार्किंग करने वालों की कमर। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, जिस तरीके से मुमरा से लेकर के कौसा तक ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों को तकलीफ होती है। हाकर्स माफियाओं ने फुटपाथ पर सड़क पर अपना कब्जा जमा लिया है और अवैध पार्किंग जो कर रहे हैं उनके खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि ये मांग बहुत दिन से उठती जा रही है। कितने लेटर दिए गए हैं, धरना आंदोलन का लेटर दिया गया है, लेकिन कुछ दिन कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर मामला ठाए ठाए फिस हो जाता है। अब इस मामले में ट्रैफिक को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के, हाकर्सों को लेकर के एनसीपी के सीनियर लीडर हैं मुमरा के शमीम खान, वो जो है सक्रिय हुए हैं और उन्होंने ट्रैफिक विभाग को जेमर भेंट किया है, साफ प्रेम भेंट किया है कि अब जो अवैध पार्किंग करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, लोगों को तकलीफ हो रही है, उसके लिए ये जेमर दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये जेमर दिया किस लिए, ये भी आप सुनिए। ट्रैफिक विभाग में जैमर की कमी थी। हम यहाँ ये बात कहना चाहेंगे, जब ट्रैफिक विभाग है, इतना जुर्माना वसूल किया जाता है, वो चाहे सिल फाटा पे हो या कल्याण फाटा पे हो या ट्रैफिक ऑफिस के सामने हो, लाखों का जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन क्या इतना पैसा नहीं है ट्रैफिक विभाग के लिए कि वो जैमर खरीद ले? जैमर का मुहताज है क्या ट्रैफिक विभाग मुमरा का, जिसको जो है शमीम खान ने 40 जैमर दिया है। बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम है ये। अब शायद जो अवैध रूप से गाड़ियां, 4 पहिया वाहन खड़ी रहती हैं, उन पर अब जैमर लगेगा। लेकिन बड़ा मुश्किल ये है कि जैमर लगाने के बाद में क्या ये समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि पार्किंग के लिए कोई जगह है नहीं मुमरा शहर में। लोग जो है घर खरीद लेते जीपी बिल्डिंग में और उसके बाद में राम भरोसे उनकी पार्किंग रहती है। सलामत रहे नूरानी, सलामत रहे दोस्ती, सलामत रहे अमृत नगर, व अन्य जो है जगह जहाँ पर वो देखते हैं और गाड़ियां लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने प्लेट के साथ साथ जो है ये सड़क और फुटपाथ भी खरीद लिया है, जिससे काफी तकलीफ हो रही है। ट्रैफिक विभाग कार्रवाई करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अब जो है हाकर्सों पर कौन कार्रवाई करेगा? शमीम खान ने हाकर्सों से अपील किया है, तो ये अपील करने से कुछ नहीं होगा शमीम भाई। इनके खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, और हम तो ये कह रहे हैं खासकर कि एनसीपी जब सत्ता में थी तो उनके द्वारा, उनके प्रयास से MM वैली शिमला पार्क में हाकर्सों के लिए जो दुकानें हाकर जोन बनाया गया, तो वहाँ पर क्यों नहीं शिफ्ट करा देते? शमीम खान जी, आप इसके लिए उठिए और आवाज बुलंद करिए कि मुमरा में खासकर जो गुलाब पार्क मार्केट है, जो सिरदर्द बना हुआ है, पूरे शहर के ट्रैफिक का जंजाल है, उसको उठा करके वो दुकानें जो अवैध रूप से लग रही हैं, वसूली हो रहा है, पूरा आतंक मचा हुआ है। तो क्या जो हाकर जोन बना हुआ है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के खर्चे हुए थाने महानगर पालिका के, तो वहां पर क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है? जिसको गरज होगा वो जाएगा सब्जी भाजी लेने। आज के टाइम पर ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास 2 पहिया वाहन नहीं है, जिसके पास रिक्शे की सवारी का साधन नहीं है। हर आदमी जा सकता है और यहाँ बैठे बैठे सुविधा मिल जाएगी तो हार्ट और डायबिटीज भी हो जाएगा कि घर से उतरे नीचे भाजी ले लिए। अरे कम से कम इसी बहाने 1-2 किलोमीटर चलेंगे तो थोड़ा बॉडी में जो है एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, नसें ढीली होंगी। क्या एसी में लेटे हुए हैं और उसके बाद में सुबह उठे और जाए सामान लिए और आ गए। तो इसलिए जो है वो हाकर जोन अगर दूर है तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने लोग चलेंगे और इससे सेहत भी मजबूत होगी। उम्मीद है कि जल्द ही ये आवाज हमारे शहर के लोग बुलंद करेंगे कि गुलाब पार्क मार्केट को हटा करके पूरी तरीके से दोस्ती में जो दुकानें लग रही हैं, किस्मत कॉलोनी पूरा तरीके से घेर लिया गया है, दारुल फला में हाकर्स माफियाओं का आतंक है। इनको सबको उठा करके नशे मन के सामने, इनको सबको उठा करके
और हाकर जोन के करीब करीब बैठा दिया जाए, जो हाकर जो दुकानें हैं जिसको आवंटित की गई हैं, न कि सड़क पर फुटपाथ पर दुकानें लगा करके और पूरी तरीके से जाम लगा दिया कि आदमी न आ जा सकता है, न स्कूली बच्चे आ जा सकते हैं, न एम्बुलेंस निकल सकता है, अगर किसी को अर्जेंट अस्पताल जाना है तो वो भी नहीं पहुंच सकते। ऐसे हालात में ये ऑप्शन बहुत जरूरी है और हर एक को आवाज उठाना चाहिए। हालांकि अभी हमने परसों ही एक पत्र दिया है कमिश्नर को और उसमें मांग की है, बाकायदा कमिश्नर के पीआरओ से मिले, क्योंकि कमिश्नर साहब एक अहम मीटिंग में थे, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनके अधिकारी से मुलाकात हुई मेरी और कहा कि इस पर कार्रवाई किया जाए। जो हैकर्स आतंक मचाए हुए हैं पूरी तरीके से कैप्चर कर लिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुमरा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त हैं उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि इस हैकर्स जो पूरी तरीके से दुकानें लगा रहे हैं हैकर्स, उसके जिम्मेदार मुमरा प्रभाग समिति का अतिक्रमण विभाग है। इसलिए तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो स्वतंत्र पत्रकार संघ की तरफ से आंदोलन किया जाएगा, जिसमें शहर के तमाम पत्रकार और समाज सेवक भी शामिल होंगे। हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब, कोलटकर साहब और हमारे ट्रैफिक इंचार्ज साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमने उनको एक शॉर्ट नोटिस में कॉल किया और आप तशरीफ़ लाए कि हमने आपसे बताया कि सर जिस तरीके से हमने डीसीपी ट्रैफिक साहब से, राठौड़ साहब से हमारे एक डेलीगेशन ने प्रॉमिस किया था कि जो हमारा डिस्कस हुआ था ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के, उसमें डीसीपी साहब ने ये कहा था कि वहाँ पे जामर की भी कमी है। तो हमने वहाँ पे एक प्रॉमिस किया था कि अगर सर जामर की कमी है तो उसको हम लोग हमारी तरफ से देना चाहते हैं हमारे ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज साहब को। तो उन्होंने कहा था आप श्योर दे दीजिए उनको। तो आज यही जामर देने के लिए हमने उन्हें इन्वाइट किया और आप तशरीफ़ लाए, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सेकेंड बात, अनवर भाई आपने एक सवाल किया कि आप उनके तबादले की बात कर रहे थे और फिर आज उनके साथ खड़े हैं। अनवर भाई देखिए, मैंने उस वीडियो में भी बात कही थी कि वो मेहनत करते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम कभी भी कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर के खिलाफ हम जाने की बात नहीं करते, हम सिर्फ आईना दिखाने वाला काम करते हैं। हमने इंचार्ज साहब को, ट्रैफिक इंचार्ज साहब को ये बताया कि सर यहाँ पे अलमास कॉलोनी में, शिमला पार्क में, तनवर नगर में, समथिंग चांद नगर के हल्के में और आगे अमृत नगर समथिंग इलाके के अंदर बहुत काफी जाम है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस जो हमारे स्टाफ लोग साहब के हैं वो लोग वहाँ तैनात बरोबर नहीं पाए जाते थे, जिसको लेकर के डीसीपी साहब ने ज्वाइंट मीटिंग लिया। खुद वहाँ पे सीनियर साहब मौजूद थे और डीसीपी साहब ने जो 35 लोगों को दिया है हमारे शहर के लिए, उनको सब जगह पे तैनात किया है। और मैं सीनियर साहब, जहां तक मैं देख रहा हूं कि मुमरा शहर के अंदर आज तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर से, जब से हम लोगों ने ये मुहिम को छेड़ के रखी है, जब से ट्रैफिक कंट्रोल है, हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं खत्म होना चाहिए। शमीम भाई कितने जैमर दिए गए? टोटल 40 जैमर दिए गए हैं। मैं ये कह रहा था आरिफ भाई कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर ट्रैफिक की समस्या है तो उसमें योगदान हम लोगों को भी देना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग रास्ते में गाड़ियां पार्क कर देते हैं, ला करके हॉकर्स रोड पे धंधा लगा देते हैं, कुछ साथी कहते हैं कि शमीम भाई की बस 2-2 घंटा लेट हो गई, शहर में नहीं आई, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इसके लिए योगदान के लिए हम लोगों को भी उतरना पड़ेगा। हर जगह पे राजनीति करने से, हर जगह पे पॉलिटिक्स करने से हमारे शहर की तरक्की नहीं होगी और हमारे शहर की समस्याएं खत्म नहीं होगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, अगर ट्रैफिक को संभालना है, हमारे सीनियर साहब, कोलटकर साहब का सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे जो इंचार्ज साहब ट्रैफिक के हैं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, तो जाकर के हमारा शहर और सुंदर बनेगा। और पूछिए आप। शमीम भाई, मुमरा में सबसे ज्यादा अहम समस्या जो ट्रैफिक का है, ट्रैफिक का अभी ट्विन वैन चालू किए गए। ट्विन वैन से गाड़ी उठाई जाती है, फिर उसको दंड भर के छोड़ा जाता है। उसमें भी कई सारी पार्टियों ने राजनीति भी की है। और अभी मुमरा में फिलहाल नो पार्किंग जोन तो बना दिया गया है, लेकिन पार्किंग जोन अभी तक नहीं है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? आपने कहा कि कुछ लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति किया। मैं उन्हें ये कह सकता हूं कि वो बच्चे लोग हैं, उनको शायद सबक मालूम नहीं है शहर का, ये मालूम नहीं है कि शहर वन साइडेड है।
यहाँ पे मैं हमारे तरफ हमारे इंचार्ज साहब दोनों खड़े हैं, मैं यहाँ राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान, मैं खुद एक पॉलिटिकल हूं, लेकिन मेरे शहर को लेकर के मैं पॉलिटिकल बाद में हूं। पहले मेरे शहर को बनाने में, संवारने में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट करना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है, इस तरीके से उन लोगों को भी उतरना पड़ेगा जो सिर्फ बैठ करके फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करने से या किसी को बदनाम करने से ये राजनीतिक पार्ट नहीं होता, इससे हमारे शहर की तरक्की नहीं होती। हमारे शहर का नाम रोशन करना है तो सबसे पहले हर अच्छे कामों का सपोर्ट करना पड़ेगा। शमीम भाई, नो पार्किंग जोन की बात है। नो पार्किंग जोन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं ट्रैफिक इंचार्ज साहब से ये मांग करता हूं और आपके माध्यम से डीसीपी साहब से भी मांग करता हूं, राठौर साहब से, कि सर मुमरा शहर के अंदर भी जो नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगता है, मैं ये विनती करता हूं आपके माध्यम से कि ये लगाया जाए, जिससे लोगों को ये मालूम पड़े। नो पार्किंग जोन है शमीम भाई, पार्किंग जोन नहीं है। देखिए नो पार्किंग जोन बहुत जगह पे नहीं है, बहुत जगह पे नहीं है, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे है। अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए सीनियर साहब को। पार्किंग जोन की भी हम मांग करते हैं कि शहर में सर पार्किंग जोन भी बनाया जाए। पार्किंग जोन है ना, वो महानगर पालिका वो ये इसमें करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो लोग पार्किंग, जो हॉकर्स लोगों से भी कहना चाहता हूं, कुछ लोग बातें करते हैं कि भाई किस्मत कॉलोनी से लेके इधर ट्रैफिक रहती है, वहां हॉकर्स बैठे हैं, अमृतनगर में हॉकर्स बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे जो हॉकर्स लोग भाई लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे विनती करता हूं मैं कि आप लोग प्लीज पहली बात तो लगाओ मत, अगर सेकंड लगाते हो तो ये देख के लगाओ कि आपके नाते औरों को तकलीफ ना हो, आपके नाते औरों को परेशानी ना हो, आपके नाते एम्बुलेंस को परेशानी ना हो, आपके नाते स्कूल कॉलेज को परेशानी ना हो। ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। शमीम भाई, और तनवर नगर में जो है ट्रैफिक सबसे ज्यादा जाम होती है, उसकी वजह जो बताई जाती है वो जिगजैग रोड है। अगर आप देखोगे तो एक डिवाइडर ये तरफ है, एक डिवाइडर ये तरफ है। डिवाइडर है, डिवाइडर जी, तो वो भी एक सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। तो उसकी कुछ दोस्ती या कुछ उपाय है उसके लिए? 100% में इसके लिए थाने महानगर पालिका के हमारे एमसी साहब से हम बात करेंगे इसके रिलेटेड, और आपने अच्छा सवाल किया है, इस पे वर्क होगा। और मैं, हाँ सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज ये जामर आपको दिया जा रहा है, और अगर कम पड़े सीनियर साहब तो और कहना, और भी देंगे। किरण की भी जरूरत पड़े, आपको जो फैसिलिटीज लगे आप बताना साहब, हम लोग हमारी पूरी हेल्प करने के लिए आपके साथ में हैं। और सीनियर साहब, हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से आप 15 दिन से एक्टिव हैं सर, मैं आपके बारे में यही कहना चाहता हूं कि इससे और तेज दौड़िए सर। इंशाल्लाह ताला ये शहर, मुमरा शहर, इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक के मामले में भी अच्छा होकर दिखाएगा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DTH TV। अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द लाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital.